लीजिए दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार भारत के लाखों क्रिकेट फैंस इतने दिनों से कर रहे थे, आखिरकार वह पल अब बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब बस कुछ ही दिनों में एक ऐसा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है जिसका इंतजार पूरी दुनिया के लाखों फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2026 की, और उससे भी बड़ा रोमांस इस सीजन का पहला मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का पहला ही मुकाबले सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दो ऐसी टीमों के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला खेला जाएगा जो पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल देने वाला है। एक तरफ होगी रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दूसरी तरफ मैदान में उतरेगी एक नए कप्तान के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और उससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोस्तों SRH के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 लगभग फाइनल हो चुकी है। वह 11 खिलाड़ियों के नाम सामने आ चुके हैं जो हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 के सीजन का शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इस बार ऐसी टीम कॉम्बिनेशन बनाई गई है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही। ओपनिंग जोड़ी से लेकर मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर से लेकर तेज गेंदबाज, ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है जो इस बार विपक्षी टीम को बुरी तरह से धूल चटाने वाले हैं। और इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को देखकर लग तो ऐसा रहा है कि एक बार फिर से यही टीम IPL 2026 का खिताब अपने नाम करने वाली है, क्योंकि इस बार ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जो आते ही तबाही मचाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे बल्ले से हो या गेंद से। तो दोस्तों अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार और उसके बाद शुरू होगा T20 लीग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग 2026। अब ऐसे में दोस्तों आपके मन में भी सवाल जरूर गूंज रहा होगा, आखिर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? किन 11 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है? कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा विकेट कीपर, कौन निभाएगा ऑलराउंडर की कमान, कितने स्पिनर, कितने तेज गेंदबाज, सबका हो गया ऐलान मैच से कुछ दिन पहले ही। खूंखार प्लेइंग 11 की तैयार। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको IPL 2026 के पहले मुकाबले यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के खिलाफ होने वाले इस ब्लॉकबस्टर महामुकाबला से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आखिर मुकाबला किस तारीख को खेला जाएगा, कि मैदान में खेला जाएगा, मैच का समय क्या रहेगा, और सबसे बड़ी बात, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, क्योंकि IPL 2026 का सीजन बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है और यह मुकाबला की लाइव स्ट्रीमिंग भी एक नए चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच पहला मुकाबला जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है इस साल IPL 2026 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करेगी, या फिर मुंबई और चेन्नई, इन दोनों में से कोई छठी बार चैंपियन बनने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में RCB जरूर लिखें। जरा हम भी तो देख कितने लोग RCB को सपोर्ट करते हैं। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IPL 2026 के पहले ब्लॉकबस्टर महामुकाबला की। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, IPL 2026 यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहले ब्लॉकबस्टर महामुकाबला 28 मार्च 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच खेला जाएगा। और यही मुकाबला बनेगा इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा मुकाबला, क्योंकि सामने हैं दो सबसे मजबूत टीमें। और ये मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के होम ग्राउंड में, यानी कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड में पहला मुकाबला खेलेगी। वही इस मुकाबले की समय की बात करें तो दोस्तों IPL 2026 के पहले महामुकाबला का समय शाम के 7:30 बजे से रहने वाला है, जबकि टॉस ठीक साथ किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई बात शेड्यूल और समय की। अब सबसे बड़ी और अहम खबर, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 के सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी? आखिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद का यह पहला मुकाबला आप सभी को लाइव देखने को कहां मिलेगा? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में हम पूरी खबर देने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, IPL 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच IPL 2026 का जो पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला जाएगा, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप अपने मोबाइल में इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो आपको यह मुकाबला जियो हॉटस्टार के
अप में लाइव देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप टीवी पर यानी कि बड़े पर्दे में इस मुकाबले का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। यानी कि आप घर बैठकर टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर इस मुकाबले का लाइव आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, 28 मार्च 2026 के शाम 7 बजे से चाय लेकर टीवी के सामने बैठ जाएगा, क्योंकि पहला मुकाबला ही फाइनल मुकाबले की तरह होने वाला है। अब दोस्तों यह तो हो गई बात मैच के समय शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए ये जान ले आखिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद, इन दोनों टीमों के बीच इतिहास के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन सी टीम किस पर भारी है, किसने कितने मुकाबले जीते। तो दोस्तों अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल इतिहास के आंकड़ों की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच हमेशा से ही काफी जबरदस्त और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 25 मैचों में से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं और वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी कि साफ साफ आंकड़ों में देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। अब अगर मौजूदा समय यानी आईपीएल 2026 की बात करें तो कागजी आंकड़ों और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थोड़ा आगे दिखाई देती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस टीम ने आरसीबी के खिलाफ कई बड़े मुकाबले जीते हैं। हालांकि दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम भी काफी खतरनाक मानी जाती है और जब जब इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है तो मैदान पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। ऐसे में आईपीएल 2026 में भी जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो यह मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी इस रिकॉर्ड को बराबर कर पाएगी या फिर सनराइजर्स हैदराबाद अपनी बढ़त को और मजबूत करेगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको आईपीएल 2026 के पहले रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबला से जुड़ी A to Z संपूर्ण खबर दे दी है। मैच का समय, शेड्यूल, टॉस का समय, हेड टू हेड आंकड़े, लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर तमाम वह खबरें आपको दे दी हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। और अब वीडियो के उस हिस्से में बढ़ने वाले हैं जहां से असली रोमांस शुरू होता है। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 और साथ ही साथ उनकी पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की फाइनल प्लेइंग 11 व 11 खूंखार शेर, जिन्हें विराट कोहली ने खास तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब आपको वह खबर मिलने वाली है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने इस बार सनराइज हैदराबाद के खिलाफ ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है किसने सभी क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाजों में से दिखाएं। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं उन 11 खूंखार खिलाड़ियों की जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए मैदान में उतरने वाले हैं और सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है इंग्लैंड के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज फील सॉल्ट को। अब दोस्तों फील सॉल्ट कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है, बल्कि यह वो खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। फील सॉल्ट की सबसे बड़ी खासियत है उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट। पावर प्ले के ओवरों में यह बल्लेबाज गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं देता। पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने में माहिर माने जाते हैं। फील सॉल्ट खास तौर पर पुल शॉट, कट शॉट और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अगर यह बल्लेबाज क्रीज पर कुछ ओवरटेक जाए तो फिर गेंदबाजों के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। T20 क्रिकेट में कई बार फील सॉल्ट ने अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाई है और पावर प्ले के अंदर ही मैच का रुख बदल दिया है। जबकि इसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने सबसे विस्फोटक और सबसे आक्रामक बल्लेबाज विराट कोहली को दूसरे ओपनर के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब दोस्तों विराट कोहली का नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, जुनून, क्लास और लगातार रन बनाने की भूख। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि वो खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। T20 क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है कंट्रोल्ड अटैक, यानी अगर शुरुआत में विकेट संभालना हो तो विराट पारी को संभाल लेते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो फिर बड़े शॉट लगाकर रन गति को तेजी से
बढ़ा देते हैं। विराट कोहली खास तौर पर कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और मिड विकेट की दिशा में लगाए गए दमदार शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाती है। आईपीएल में भी उन्होंने कई बार अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने मिडिल ऑर्डर की कमान सौंपी है भारत के बेहद विस्फोटक और दमदार बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को। अब दोस्तों वेंकटेश अय्यर उन बल्लेबाजों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का पूरा माहौल बदल देने की ताकत रखते हैं। लंबा कद, दमदार बैट स्विंग और बड़े बड़े छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता, यही वजह है कि जब यह बल्लेबाज अपने रंग में आ जाता है तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ जाती है। मिडिल ऑर्डर में इनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो वेंकटेश अय्यर पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं। खास बात यह है कि वेंकटेश अय्यर स्पिन और तेज दोनों तरह के गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के ऊपर लगाए गए उनके लंबे छक्के कई बार दर्शकों को सीट से खड़ा कर देते हैं और अगर यह बल्लेबाज कुछ ओवर क्रीज पर जम गया तो फिर रन बरसने शुरू हो जाते हैं और विपक्षी टीम के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं टीम के कप्तान रजत पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2026 में एक बार फिर से रजत पाटीदार ही टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। रजत पाटीदार उन खिलाड़ियों में से हैं जो दबाव वाले मैचों में भी बिल्कुल शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में भी खेलना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है टाइमिंग और क्लास, क्योंकि जब रजत पाटीदार का बल्ला चलता है तो गेंद मैदान के चारों तरफ जाती हुई नजर आती है। खास तौर पर कवर ड्राइव, पुल शॉट और मिड विकेट के ऊपर लगाए गए उनके दमदार शॉट्स दर्शकों को काफी पसंद आते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वह पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों अगर पिछले सीजन की बात करें तो साल 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया था। उनकी शानदार कप्तानी और दमदार बल्लेबाजी की बदौलत पूरी टीम ने एकजुट होकर शानदार खेल दिखाया था। वहीं अगर नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया के बेहद आक्रामक और पावर हिटर बल्लेबाज टिम डेविड को। अब दोस्तों टिम डेविड उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का पूरा मोमेंटम बदल देने की ताकत रखते हैं। लंबा कद, जबरदस्त ताकत और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजने की क्षमता, यही वजह है कि दुनिया भर की T20 लीगों में टिम डेविड को एक खतरनाक फिनिशर के तौर पर जाना जाता है। जब यह बल्लेबाज अपने रंग में होता है तो फिर गेंदबाजों के लिए यॉर्कर डालना भी आसान नहीं रहता। टिम डेविड खास तौर पर लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट की दिशा में लगाए गए उनके विशाल छक्कों के लिए मशहूर हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आखिरी के कुछ ओवरों में ही वह मैच का पूरा रुख पलट देते हैं और देखते ही देखते रन बोर्ड पर तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को और ज्यादा खतरनाक बना देती है और अब होने वाले मुकाबले में टीम डेविड का योगदान टीम को बेहद मजबूती प्रदान करने वाला है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने टीम को और ज्यादा संतुलन देने के लिए शामिल किया है वेस्ट इंडीज के बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड को। अब दोस्तों रोमारियो शेफर्ड उन खिलाड़ियों में से हैं जो अकेले दम पर मैच का पूरा रुख बदल देने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर हिटिंग और तेज गेंदबाजी। जब यह बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो फिर गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड बहुत ही कम गेंदों में बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। खास तौर पर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाए गए उनके विशाल छक्के कई बार मैच का पूरा मोमेंटम बदल देते हैं। अगर रोमारियो शेफर्ड को आखिरी के कुछ ओवर मिल जाए तो फिर स्कोर बोर्ड पर रन बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों रोमारियो शेफर्ड सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी काफी उपयोगी साबित होते हैं। वह मिडिल और डेथ ओवरों में तेज रफ्तार गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 6 पर रखकर टीम को एक मजबूत ऑलराउंडर विकल्प दिया है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने टीम को और ज्यादा मजबूती देने के लिए शामिल किया है भारत के अनुभवी और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पंड्या को। अब दोस्तों कृणाल पंड्या उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से
मैच का पूरा रुख बदल देने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर यह बल्लेबाज जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही कम गेंदों में तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं। खास तौर पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाए गए उनके दमदार छक्के कई बार दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कृणाल पंड्या की असली ताकत सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि उनकी चालाक स्पिन गेंदबाजी भी है। वह मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करते हैं और कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। और अब IPL 2026 में कृणाल पंड्या अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को काफी ज्यादा योगदान देने वाले हैं। जबकि इसके बाद अगर नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है भारत के आक्रामक बल्लेबाज जितेश शर्मा को। अब दोस्तों, जितेश शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच की गति को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखते हैं। T20 क्रिकेट में उनकी पहचान एक तेज और आक्रामक फिनिशर के रूप में बन चुकी है। जब यह बल्लेबाज क्रीज पर होता है तो फिर गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितेश शर्मा पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर लगाए गए उनके ताकतवर छक्के कई बार मैच का रुख पलट देते हैं। अगर उन्हें आखिरी के कुछ ओवर मिल जाए तो फिर रन बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और विपक्षी टीम के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितेश शर्मा सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग में भी काफी फुर्तीले माने जाते हैं। स्टंप के पीछे उनकी तेज रिफ्लेक्स और शानदार कैच पकड़ने की क्षमता टीम के लिए काफी अहम साबित होती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 8 पर रखकर टीम को एक मजबूत विकेट कीपर और फिनिशर दोनों का विकल्प दिया है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 9 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा को टीम में शामिल किया है। अब दोस्तों, सुयश शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंका देने की क्षमता रखते हैं। कम उम्र में ही इस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है तेज गति से डाली गई लेग स्पिन और शानदार गुगली, जिसे समझना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। जब सुयश शर्मा अपने पूरे लय में गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है, क्योंकि वह रन गति को रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। कई बार देखा गया है कि उनकी एक शानदार गेंद ही पूरे मैच का मोमेंटम बदल देती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी है ताकि वह अपनी स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकें। जबकि इसके बाद अगर नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करने के लिए शामिल किया है भारत के युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज यश दयाल को। अब दोस्तों, यश दयाल उन गेंदबाजों में से हैं जो नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को शुरुआत में ही परेशानी में डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है सटीक लाइन और लेंथ के साथ स्विंग कराने की कला। जब यश दयाल नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं तो कई बार बल्लेबाजों को उनकी स्विंग होती हुई गेंदों को समझने में काफी दिक्कत होती है। खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में वह टीम के लिए बेहद अहम साबित होते हैं, क्योंकि वह शुरुआत में ही विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी यश दयाल अपनी स्लोअर बॉल और यॉर्कर के दम पर रन रोकने की क्षमता रखते हैं। T20 क्रिकेट में कई बार ऐसा देखा गया है कि यश दयाल ने मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है ताकि तेज गेंदबाजी आक्रमण को और धार दी जा सके। अब दोस्तों, नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए शामिल किया है भारत के अनुभवी और घातक स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को। अब दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार उन गेंदबाजों में से हैं जो अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद से जबरदस्त स्विंग। जब भुवनेश्वर कुमार नई गेंद लेकर आते हैं तो बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंद को समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी गेंद आखिरी पल में दिशा बदलती हुई नजर आती है। खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में भुवनेश्वर कुमार अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और कई बार शुरुआती ओवरों में ही महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी उनकी स्लोअर बॉल और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित होती है। T20 क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार का अनुभव टीम के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने कई बड़े मैचों में अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाई है। यही
वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है ताकि तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिल सके।